हाँ तो राधे, अब मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं। और इसमें मैं इस बुक से और आईपैड से, दोनों से डायग्राम लूँगा और उससे पढ़ाऊँगा। हे भगवान, टुच्चा डायग्राम, क्वालिटी की ऐसी की तैसी। कोई नहीं, एक सेकंड रुकियो। हाँ तो अब इसमें डायग्राम देख लेते हैं, वह ज़्यादा अच्छा है। रुक जा, थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। अब ठीक है। हाँ तो देख, ये मतलब हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है फ्लावरिंग प्लांट की। तो अरे सॉरी, मैं मॉर्फोलॉजी बताना भूल गया। तो देख, मॉर्फोलॉजी में हम मतलब मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। मतलब जो भी हमें बाहर बाहर से दिख रहा है, हम वो सब देखते हैं। जैसे कि मतलब ऐसे एक इंसान है, अगर उसने कपड़े नहीं पहने तो उसका जो हम बाहर से देख पाएँ वो उसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी है सिंपल सी भाषा में। और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म की हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अरे पेन नहीं लाया शायद, रुक जा, पेन मिल गया। ये वाला यूज़ करते हैं ना। ठीक है। तो देख, ऐसे होता था ना, याद होगा तुझे। एक होता था प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म, एक होता था एंजियोस्पर्म। अभी प्लांट किंगडम पढ़ेगी तो और होगा। इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के पीछे के याद नहीं है मुझे, दो और होते थे कोई, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, ठीक है। एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड। तो सीड किससे कवर होता था? फ्रूट से। तो एंजियोस्पर्म होते हैं फ्रूटिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। और एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते थे, मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। ये याद होगा तुझे, बस इतना। तो हम इसमें एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे पूरी, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं: रूट, लीफ, रूट स्टेम लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। बस ये नीचे के दोनों इतने कुछ खास के हैं नहीं, काम के मतलब, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले उसी डायग्राम पे आ जाते हैं। तो इस डायग्राम से हम देख लेते हैं एक प्लांट का जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देख, ये ग्राउंड लेवल है, ये वाली लाइन। इसके नीचे जितना होगा वो होगा रूट, इसके ऊपर जितना होगा वो होगा शूट, ठीक है। ये स्टेम, फ्लावर, लीफ, बड, ये सब आते हैं शूट के अंदर, ठीक है। ये पूरा शूट सिस्टम है ग्राउंड के ऊपर, ये पूरा रूट सिस्टम है ग्राउंड के नीचे, ठीक है। तो देख, अब जब एक, अरे मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ यार, ये पता नहीं आज मैं बिना सोचे समझे ही आ गया, ज़्यादा दिमाग चल गया मेरा थोड़ा, ठीक है। सॉरी, बड़ी ऑकवर्ड आवाज़ के लिए। ठीक है। तो देख, बड़ा गंदा बैकग्राउंड है, दूर हट। हाँ तो देख, ये एक सीड है जनरली, मतलब ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए, क्या दिक्कत है। ये एक सीड है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे बीच से दो चीज़ मतलब दो में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे से, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। नीचे वाला रेडिकल, ठीक है। ऊपर वाला प्लोम्यूल, पता नहीं स्पेलिंग क्या थी इसकी, PLUMUL, प्लोम्यूल, पता नहीं यार इस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो सीड क्या होता है, जब ऐसे सीड में हम पानी डालते हैं, तूने देखा होगा, मतलब मैं जो लाता हूँ ना वो अजीब सी दाल, उसमें से जड़ें निकली होती है, वैसी वाली अंकुरित दाल, ठीक है, उस टाइप का। तो सीड में हम पानी डालते हैं, उसका नीचे से जड़ निकलती है, ऊपर से निकलती है, ठीक है। तो नीचे से जो निकलता है उसे कहते हैं रेडिकल, ऊपर से निकलता है उसे कहते हैं प्लम्यूल, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ऊपर वाले पूरे पार्ट को और नीचे वाले पूरे पार्ट को ही कहते हैं ये, ठीक है। तो ये जो प्लूम्यूल होता है इससे बनता है पूरा का पूरा शूट सिस्टम ऊपर का। ये जो रेडिकल होता है इससे बनता है पूरा का पूरा रूट सिस्टम। ओके, तो इतना ही, अभी आगे देखते हैं। और हाँ, ये प्लूम्यूल और रेडिकल
टिप पे प्रेजेंट होते हैं। जो मतलब ऐसे क्लैरिटी के लिए, ये सीड है, ये इसकी टिप ऊपर वाली, ये इसकी टिप नीचे वाली, ये वाला प्लूम्यूल हो गया, ये वाला रेडिकल हो गया। ठीक है, बस इतना सा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मतलब ये हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला तो यही है, ये फ्लावर देते हैं, फ्रूट देते हैं, और अच्छा खासा स्ट्रक्चर है इनका बहुत। अरे इसकी तो दिख नहीं रहा था ये। हाँ, तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर है बहुत इनके पास। ठीक है, तो अब अभी वो देख लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन। ओके, रूट्स का कंपैरिजन देख लेते हैं पहले। तो रूट्स में जो मतलब मैं लिख तो लेता, मैं किस जगह एंजियोस्पर्म में, किस जगह जिम्नोस्पर्म में, यार मुझे खुद नहीं पता, बताओ। छी 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 छी, रुक जाओ। तो वैसे तो ऊपर भी लिखा है, पर मैं अंधा हूँ ना थोड़ा आँखों से। तो देखिए, आईपैड रख दिया। हाँ, तो एंजियोस्पर्म में होती है जनरली टैप रूट, जिम्नोस्पर्म में होती है जनरली फाइब्रस रूट, ये वाली ये ऐसे काटा सा नहीं, ये वाली। ठीक है, तो देख ऐसे इन दोनों की रूट से थोड़े थोड़े फीचर है अपने अपने, वो देख लेते हैं। देख, ये जो टैप रूट होती है, मतलब ये ज़्यादातर होती है मतलब लंबे पेड़ों में। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब क्या कहते हैं, वुडी ट्रीज़ होते हैं और लंबे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, चाहे ये मोटे ना हो पर ये लंबे बहुत होते हैं। तो जब ऐसे लंबा पेड़ होगा बहुत, तो उसे ऐसे गाड़ने के लिए भी कुछ बड़ी सी चीज़ चाहिए होगी। जैसे मुझे ये चीज़ ऐसे ज़मीन में लगानी है, तो अगर मैं इस पेन की निब जितनी चीज़ से गाड़ दूँ, या फिर मैं ये पूरा इतना ब्लैक वाला पार्ट इससे गाड़ूँ, तो ये जब पूरा ब्लैक वाला पार्ट गड़ेगा तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये रुकेगा ना। तो इस हिसाब से ऐसे ही मतलब ऐसे ही करके ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, बड़े होने की वजह से, मतलब टॉल होने की वजह से, इनकी रूट्स ऐसी होती है टैप रूट। ये ज़मीन में आज ज़्यादा अंदर तक गड़ पाती है आराम से, और ये इन्हें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दे देती है। ठीक है, अब देख, अब टैप रूट में होते हैं 2-3 पार्ट। मतलब ये जो बीच वाला है ना सेंट्रल, इसमें जिसमें मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये है प्राइमरी रूट। ठीक है, 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शरी। पता है तुझे, मैं जानता हूँ, फालतू मत बोल। हाँ, तो 1 डिग्री प्राइमरी। अब देख, इधर मैं बना देता हूँ, ऐसे तो ये समझ नहीं आएगा लिखे लिखे में। ये वाली प्राइमरी, ठीक है। अब इससे ऐसे 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 रूट हेयर्स निकले, ठीक है, वो हो गए सेकेंडरी। अब इनसे भी और निकले और निकले, इनसे और निकले, वो हो गए टर्शरी। ठीक है, ये वाली प्राइमरी, ये वाली टर्शरी, ये वाली जो निकले इनसे भी, ये सॉरी ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी। ठीक है, बस ऐसे ही। ओके, ये जो ऐसे यहाँ मैंने मोटे से हाईलाइट किया, ये सेकेंडरी, और ये जो मैंने एक मार्क मारा वो टर्शरी, याद रखियो। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी बिल्कुल भी। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इनकी रूट होती है फाइब्रस, क्योंकि इतना कुछ काम होता नहीं है मतलब इन्हें ऐसे वाटर वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन्हें मतलब ज़्यादा लंबे ऊंचे होते नहीं हैं फालतू के, तो इन्हें ज़रूरत नहीं है ये टैप रूट की इतनी कुछ खास, तो इनके पास फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, इनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो होती है शॉर्ट लिव्ड, मतलब प्राइमरी रूट होती है इनकी ऐसी। ठीक है, ऐसे ही मतलब इसकी प्राइमरी रूट, इसकी प्राइमरी रूट सेम सेम सी दिखती है। तो इसकी प्राइमरी रूट जो होती है वो होती है काफ़ी शॉर्ट लिव, मतलब ये प्राइमरी रूट ऐसे रेडिकल से निकली, ठीक है, और ये काफ़ी कम दिन जीती है, और फिर ये मर जाती है। फिर ऐसे फाइबर्स निकलते हैं बेस ऑफ स्टेम, ये स्टेम का एकदम बेस है, इससे फाइबर्स निकलते हैं छोटे छोटे छोटे, और वो बना लेते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, वेरी सिंपल। आ जाओ, अब आगे देखते हैं, इनके हिसाब से देख लेते हैं अब। तो यही बताया सर ने, मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, अडेप्टेशन, ये सब पढ़ेंगे हम, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रूट में टैप रूट पढ़ लिया, फाइब्रस रूट पढ़ लिया। अब एक आती है एडवांटेशियस रूट। ठीक है, एडवांटेशियस रूट मतलब व्हेन रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। ठीक है,
कहाँ गया वो अजीब सा डायग्राम इनका बनाया हुआ, छोड़ो। हाँ, तो जब रूट ये नीचे वाला पार्ट मतलब रेडिकल से ना निकले तो तब उसे कहते हैं एडवांटेशियस रूट। जैसे कि बनाना, मतलब सॉरी बनियन। एक तो सर इस बनियन को बनियान बनियान कर रहे थे, इसलिए समझ ही नहीं आया आधे टाइम तो कि बोल क्या रहा है ये। फिर जब ऐसे कैप्शन ऑन करके देखा तब समझ आया बनियान बोल रहा है, बनियान। बनियान बनियन, ठीक है। तो देख, ऐसे ये जो एडवांटेशियस रूट होती है ये ऐसे उससे नहीं निकलती, मतलब सीड से नहीं पैदा होती। ये आगे चल के ज़्यादातर मैच्योरिटी के बाद पैदा होती है काफ़ी केसेस में, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मतलब काफ़ी सारे काम कर सकती है, सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक चीज़ ये भी है कि जो मतलब हम पढ़ेंगे काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस, मैं अभी बता देता हूँ। जैसे अभी हम सारी मतलब स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे उनकी मॉडिफिकेशंस। जैसे रूट का प्राइमरी काम क्या होता है? रूट का प्राइमरी काम होता है नीचे से पानी लेना, ऊपर पहुंचाना, मिनरल्स एब्जॉर्व करना, पानी एब्जॉर्व करना और पेड़ को सपोर्ट देना, ठीक है। लेकिन अगर अब ये रूट इन दोनों चीज़ों के अलावा कुछ और कर रही है या फिर सिर्फ प्राइमरीली एक ही काम कर रही है तो ये हो जाएगी मॉडिफिकेशन, ठीक है। जैसे देख, एक स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम का काम होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी पेड़ को ऐसे स्टेबिलिटी देना। स्टेम पे ही सारी पत्तियाँ लगेंगी, फ्लावर लगेंगे और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो वो दे रहा है स्टेबिलिटी। पर अब कैरेट, मतलब ऐसे कैरेट होती है, वो होती है मॉडिफाइड स्टेम। अब अगर कैरेट अगर स्टेम की तरह देखें हम, तो ये तो कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड वगैरह कर नहीं रही, इसमें तो ऐसे कुछ है नहीं खास, फ्लावर लगने की जगह, ब्रांचेज निकलने की जगह, ठीक है। तो जब ऐसे स्टेम मॉडिफाई हो गई, अब स्टेम, इस पूरी स्टेम के अंदर सिर्फ खाना भरा है, ये सारा ग्लाइकोजन रिजर्व्स है इसके, ठीक है। तो जब स्टेम के अंदर सिर्फ खाना भरा है, मतलब स्टेम का प्राइमरी काम अब क्या हो गया? फूड रिजर्व। तो स्टेम का मेन काम क्या था कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी, ब्रांचेस को निकलने की जगह दे रही थी। अब वो क्या कर रही है? अब वो फूड स्टोर कर रही है। तो ये हो गया स्टेम का मॉडिफिकेशन, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, उससे कन्फ्यूजन थोड़ी कम होगी। अभी जैसे रूट का काम क्या होता है? रूट का काम है वाटर मिनरल एब्जॉर्व करना। ऐसे ज़मीन से ये वाटर मिनरल एब्जॉर्व करेगी यहाँ से सारे, ठीक है, और ऊपर पहुँचाएगी सिंपल भाषा में, ठीक है। पर ये जो बनियन ट्री होता है, ये जो देख बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ देखा होगा तूने, ऊपर से ऐसे जड़ें निकलती है ना उसमें, ठीक है। यहाँ पे रूट क्या कर रही थी? वाटर मिनरल, मतलब असली में रूट क्या करती है? वाटर मिनरल ऊपर पहुँचाती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे ये वाली जो रूट निकली ऊपर से पेड़ के, ये क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ सपोर्ट। तो अगर किसी रूट का ऐसा प्राइमरी काम ही चेंज हो जाए, मतलब रूट का काम होना चाहिए था कि ये पानी भी ऊपर तक पहुंचाती, मिनरल्स भी पहुंचाती और सपोर्ट भी करती, 3 काम करती, ठीक है। पर अगर यहाँ ये सिर्फ एक लौता काम प्राइमरी बना लिया इसने अपना, तो वो भी एक तरह से मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसे भी हम मॉडिफिकेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। समझ आ गया ना मॉडिफिकेशन? अगर कोई अपना काम छोड़ के दूसरा काम करे तो वो मॉडिफिकेशन। अगर अपने उसके पास कोई 3-4 काम है, उसमें से छोड़ के सिर्फ एक ही काम करे तो वो भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही एडवांटेशियस रूट जो कि नहीं निकली रेडिकल से, एडवांटेशियस रूट के वो देख लेते हैं, मतलब क्या कहते हैं उस चीज़ को, टाइप्स भी नहीं, एक ही है एडवांटेशियस रूट जो पढ़ाई है फालतू की। बनियन ट्री, इसमें बनियन ट्री में ऊपर से जो जड़ी जैसी लटक रही होती है उन्हें कहते हैं पिलर रूट्स या फिर प्रॉप रूट्स। इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ लेते हैं। चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड वाटर मिनरल कंडक्शन एंड सपोर्ट। ये लिखना कैसे भूल गई, ठीक है। तो देख, और हाँ, ये सारे हैं मेन फंक्शन ऑफ रूट, ये लिख लियो, मतलब अगर नोट्स बनाएगी तो ऑब्वियसली जो बनेंगे
तो ये लिख लियो, ठीक है। फंक्शन का मतलब रूट का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज मतलब सपोर्ट, मतलब उसे ज़मीन में गाड़े रखे, ठीक है। और स्टोरिंग फूड मटेरियल, कभी कभी रूट स्टोर कर लेता है फूड मटेरियल को, मतलब ज़्यादातर केसेस में नहीं करता पर कभी कभी करे रखता है, ठीक है। उसके बाद टिप ऑफ रूट सिक्रीट हॉर्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये देख जो सिर्फ मतलब आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए बस याद रख ले, टिप ऑफ क्या कहते हैं, रूट सिक्रीट प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बस आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में छोड़ यार, इसमें से क्या ही पढ़ लेगी तू। ये वाला है क्या ढंग का, हाँ ये वाला ठीक है, फिर भी अच्छा खासा है उससे तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ओके। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट 3 तरह की होती है, फॉर फूड स्टोरेज, फॉर सपोर्ट, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉर फूड स्टोरेज ये होती है कैरेट और टर्निप में। टर्निप क्या होता है, एक सेकेंड यार, कसम से अगर हम लोग सारी की क्लास में होते सारे फेल होते। टर्निप नहीं पता क्या होता है, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, छोड़ो ठीक है। अरे रुक जा यार, ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना, क्लियर नहीं होगा। तो टर्निप, TURNIP, टर्निप, ठीक है। टर्निप शलजम, शायद ये कहते हैं ना इस चीज़ को, तो टर्निप, ओके। तो आगे देखते हैं। तो जब ऐसे जो वो है रूट मॉडिफाई होके, सॉरी मैंने तुझे कैरेट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में बोल दिया था, ठीक है। तो जब ऐसे क्या कहते हैं फूड स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई हो, तो तब इन्हें फूड स्टोरेज के लिए कहते हैं, सिंपल, कोई अलग नाम नहीं है इनका, ठीक है। टैप रूट जब मॉडिफाई होती है तो बनती है, मतलब टैप रूट से कैरेट और टर्निप बन सकता है। एडवांटेशियस रूट से स्वीट पोटैटो और एस्परगस सरनेम दिखा, ये रहा एस्परगस, ठीक है। ऐसा अजीब सी कोई चीज़ है, पता नहीं क्या है, बड़ी गिलगिली सी दिख रही है, तो एस्परगस ऐसा होता है, ओके। उसके बाद सपोर्ट के लिए बनियन ट्री, मतलब ये बनियन ट्री नहीं है ऑब्वियसली, बनियन ट्री तुझे दिखाया था ना, ऐसे ऊपर से जड़ें निकलती हैं, ठीक है, ये वाली चीज़, ओके। तो सपोर्ट के लिए बनियन ट्री या फिर शुगर केन और मेज़ में ये जो होता है, ऐसे शुगर केन इसमें ऐसे कट बने होते हैं ना गन्ने में, तो गन्ने किसी कट से ऐसे रूट्स निकल जाती है 3 4 5, ठीक है। तो वो उसे ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है काफ़ी, ओके। ऐसा ही शुगर केन में होता है, ऐसा ही मेज़ में होता है, मतलब भुट्टे में, ठीक है। और इन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ओके। ये बनियन ट्री वालों को प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट्स, ठीक है। बस आइए आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन के लिए अगर हो तो, मतलब रेस्पिरेशन के लिए होती है इसमें राइजोफोरा में, ठीक है। और ये जो मतलब क्या कहते हैं जो मॉडिफिकेशन है उसका नाम है न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। राइजोफोरा में मॉडिफाई होके न्यूमेटोफोर्स बन रहे हैं जो कि ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये होते हैं बहुत ज़्यादा दलदली इलाकों में, ओके। आइए एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है। वाइड रेंज इन स्ट्रक्चर्स, पता नहीं, हाँ मतलब प्लांट्स की वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स होती है काफ़ी। ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, ठीक है। छोड़ यार, मैं क्यों मतलब एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तू पढ़ेगी, ठीक। मैं क्या कब से ये करने लगा। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं स्टेम पे, ऑब्वियसली रूट ख़त्म हुआ स्टेम शुरू होगा, चलो स्टेम पढ़ते हैं। स्टेम कहाँ से शुरू है स्टेम, ओके। तो स्टेम से पहले थोड़ी सी चीज़ें और पढ़नी है। एनसीईआरटी का वो क्यूट सा डायग्राम खोल लेते हैं, उसके बिना समझना इम्पॉसिबल है इस चीज़ को, ठीक है।
NCERT डायग्राम ये रहा, देखिए। पेन भी ओके। देखो तो अब मैं जो जो कहूँगा वो ध्यान से सुनना, थोड़ा ये समझने वाला पार्ट है। देख, ये है एक प्लांट ही मान लेते हैं, प्लांट ही ऑब्वियसली। यह है एकदम रूट का एंड, यह है स्टेम का बीच का कहीं का पार्ट है बे। अच्छा, पूरी की पूरी रूट ही है, छोड़ो। हाँ तो ठीक है। देखो, ये होती है रूट का एकदम एंड, यह है रूट का ऊपर वाला एंड। ओके मतलब यही है इनमें, ऐसा ही, ठीक है। तो देख, यहाँ पे मतलब ये जो इतना हिस्सा है, मतलब रूट कैप, ये तो होती है रिजिड, मतलब सालों ने डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर रखा। मतलब ये जितना मैंने रेड पार्ट किया है ना, इससे नीचे जितना ही पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये सारा होगा ऐसे टफ, एकदम रिजिड, इसमें कुछ चीज़ प्रेजेंट नहीं है। तो यार बताओ, अलार्म बज रहे हैं मेरे बीच रिकॉर्डिंग में। हाँ तो इससे नीचे सारा पार्ट रिजिड है, एकदम टाइट, वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर ये जितना पार्ट बचा, इसके ऊपर ये है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, ये जो छोटे छोटे, हट जा भाई अब तो, ये जो छोटे छोटे से बिंदी 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 बना रखी है ना इन्होंने, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स याद हों तो हमने पढ़े थे 10th में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स दो टाइप के होते हैं, रूट मेरिस्टेमेटिक मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। बना लेते हैं, चलिए। बोल के थोड़ी इतना समझ आता है यार, बनाना इज़ द ओनली वे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक, MERIS, मेरिस्टेमेटिक। हाँ तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं दो टाइप के, एपिकल, लेटरल। हाँ जुकाम नहीं हुआ है मुझे, AC में खड़ा हूँ मैं, LATERAL, लेटरल, ठीक है। एपिकल के होते हैं दो टाइप, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल के शायद टाइप ही नहीं होते, होंगे तो पढ़ लेंगे आगे, स्लाइड्स में होंगे, ठीक है। तो देख, अब इसके लिए वो याद रख, ये जो रूट और शूट वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो फिर गायब हो गया, तो यहाँ पे जो काले 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 धब्बे बना रखे थे, ये थे रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। कहाँ मर गया ये एकदम से, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ये रूट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स को डिवाइड होना है, ठीक है। हाँ, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ले। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब देख इतनी सी जगह है, मतलब रूट पतली होती 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 तूने देखी होगी नीचे से कितनी पतली होती है, अब इतनी सी जगह है, उसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने चाहिए जिससे ये जल्दी मतलब ज़्यादा डिवाइड हो, ज़्यादा बड़ा करे प्लांट को। तो सबसे पहले तो ये होते हैं वेरी स्मॉल साइज़ के, ओके। मुझे समझ आ गया मैं क्या कर रहा था। हाँ तो सबसे पहले होते हैं ये वेरी स्मॉल साइज़ के, उसके बाद ये होते हैं थिन वॉल्ड, मतलब इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, क्योंकि इन्हें डिवाइड करना है फ्रीक्वेंटली, सेल वॉल डिवाइड करने में अड़चन बन सकती है, इसलिए ये बहुत थिन होती है। इनका प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि इन्हें एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा भी होता है, क्योंकि इन्हें मतलब दिमाग मतलब डिवाइड करने के लिए उसकी न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, जिसे कहते हैं कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस, CONSPICUOUS, कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस, ठीक है। तो ओके, तो देखो अब ये होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे ये सेल्स हैं। अब ये सेल्स डिवाइड होना शुरू हुए, ठीक है। अब जब ये सेल्स डिवाइड होंगे ऑब्वियसली ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जगह ही नहीं है, तो ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके अब ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ इन्हें थोड़ी सी जगह मिल गई इस एरिया में, ठीक है।
अब इस एरिया में इन्हें थोड़ी जगह मिली तो ये इलोंगेट हो गए, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल थे, ऑब्वियसली बड़ा ही होना है इन्हें, तो यहाँ पे आके इलोंगेट हो गए। तो इस एरियन रीजन को क्या कहते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब उसके बाद ये और ऊपर गए, अब बड़े तो हो गए, अब बड़े हो गए कुछ काम धंधा तो करेंगे, घर में तो बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो और ऊपर आए तो यहाँ पे सारे सेल्स बट जाएंगे अलग अलग, कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड काम अपना ढूंढ लेंगे कि मैं जाइलम बनूंगा, मैं पानी सप्लाई करूंगा, मैं फ्लोएम बनूंगा, मैं खाना सप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ओके। इसमें भी यही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लाइन और है एनसीईआरटी की, देखो ये जो मतलब लोअर, ऐसे क्या कर रहा हूँ, ये जो लोअर रीजन होता है प्लांट का उसे कहते हैं, क्या लिख दिया मैंने, डिस्टल, और जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। नीचे वाले को डिस्टल, डिस्टल या हाँ डिस्टल है, और नीचे ऊपर वाले को प्रॉक्सिमल, ठीक है। तो हम डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो एनसीईआरटी में यही सब लिखा है कि ऐसे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी इज़ डिस्टल और प्रॉक्सिमल, मतलब जो भी हो, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये वर्ड तो समझ आ जाने चाहिए अब, ओके। आगे देखते हैं क्या आता है। अब आता है स्टेम, हाँ ख़त्म हो गया ना पूरा रूट, स्टेम आएगा। तो स्टेम, हाँ तो स्टेम, स्टेम में मतलब छोड़ो इस चीज़ को, दूर हटाओ। स्टेम में ये सारे पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग पार्ट, बियर, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, फ्रूट, मतलब ये सब स्टेम की चीज़ें हैं, ठीक है। पॉइंट्स, पॉइंट्स स्टेम के पॉइंट्स, ओके। स्टेम होता है असेंडिंग पार्ट, मतलब ऊपर बढ़ता हुआ पार्ट, ठीक है। इस पे ब्रांचेज, आवाज़ को क्या होगा हाँ, तो इस पे ब्रांचेज और लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स होते हैं, लगते हैं, सिंपल सी बात है, जनरल कॉमन सेंस यार, ठीक है। ये प्लूम्यूल से अराइज होती है, बताया तो जो, ठीक है। इसमें होते हैं नोड्स, समवेयर लीव्स अराइव, ठीक है। रुक जा मैं दिखा देता हूँ नोड्स, ये देखिए, ये जो पिंक पिंक डॉट्स हैं, ठीक है, ये हैं नोड्स, ओके। पिंक वाले, ब्लू वाले नहीं, पिंक वाले याद रखने अभी, ठीक है। ये जो पिंक वाले डॉट्स हैं ये होते हैं नोड्स, नोड से निकलती है लीफ, ओके। अभी आगे चलते हैं, लीफ निकल गई नोड से, उसके बाद होता है इंटरनोड। इंटरनोड होता है डिस्टेंस दो नोड्स के बीच का, ठीक है, जो कि यहाँ दे रखा है, देख ले, ये रहा डायग्राम में, ये दिखा रखा है ना, एक ये वाली, मतलब छोड़, एक ये वाली नोड, मतलब यहाँ से ब्रांच निकल रही है, लीफ ही है ये, ब्रांच का ही है, ठीक है। तो यहाँ से लीफ निकल रही है, ये एक नोड है, यहाँ से लीफ निकल रही है, चाहे एक हो दो हो, ये एक नोड है। तो इन दोनों नोड के बीच में जो डिस्टेंस आया उसे कहते हैं इंटरनोड, ओके। आगे देखते हैं इंटरनोड। उसके बाद स्टेम जो होती है बड्स बेयर करती है, मतलब कलियाँ, विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, ओके। तो इससे भी हम कुछ समझ लेते हैं। देखो स्टेम जो है वो क्या कर सकती है, मतलब ऑब्वियसली स्टेम ही करेगी। तो स्टेम या तो बर्ड्स ऐसे ब्रांच निकालेगी, यहाँ बर्ड लगा दिया, लेटरली निकाला, यहाँ बर्ड लगा दिया, ठीक है। या फिर स्टेम क्या करेगी कि एकदम टॉप पे यहाँ बर्ड लगा दिया, ऊपर एकदम बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो समझा तो मैं अलग अलग में रहा हूँ, पर मतलब होता है टर्मिनल बर्ड का ये वाला बर्ड, मतलब टर्मिनल एपिकल, या तो एकदम पॉइंट पे, मतलब एकदम टॉप पे। टर्मिनल में क्या आता है, टी, टॉप मतलब टिप, ओके, एकदम टिप पे, तो वो होता है एपिकल बर्ड। और दूसरा क्या है, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल में क्या आता है, एक्सिस, तो एक्सिस होती है ऐसी वाली, ठीक है। तो जब ऐसे निकाल दे तो एक्सिलरी, ऐसे निकाल दे तो टर्मिनल बर्ड, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या है, टर्मिनल एक्सिलरी। स्टेम इज़ ग्रीन, हाँ तो बड़ी घटिया टुच्ची बात, स्टेम इज़ ग्रीन, मतलब जब स्टेम यंग होती है तो वो ग्रीन होती है, छोटे पौधों की स्टेम ग्रीन होती है, बड़े पेड़ों की स्टेम ब्राउन होती है, ये लिख रखा है यार, ठीक है। तो मेन फंक्शन होता है
इज़ टू, मतलब इसका भी मेन फंक्शन है, पढ़ ले। मेन फंक्शन इज़ टू स्प्रेड आउट ब्रांचेज, कंडक्ट वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स मतलब जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर हो। ओके। और स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब इसका काम होता है सपोर्ट, काम होता है प्रोटेक्शन, काम होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन काफ़ी बार। ओके, तो अब देखते हैं, ये हो गया एपिकल टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, तो इसमें स्टेम की भी मॉडिफिकेशंस है, वो भी पढ़नी है अभी। तो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्टेम फर्स्ट में, स्टेम मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, इट स्टोर फूड अंडर सॉइल, एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीन कंद, कॉर्न और कोलोकेसिया, कोलोकेसिया। ठीक है, तो देख ये दिखा रहे मतलब ये एक बड़ी मस्त चीज़ है। ठीक है, ये पोटैटो, ये जिंजर, ये ज़मीन कंद, ये टर्मरिक, तो बचा क्या, ये कोलोकेसिया होगा। ठीक है, ओके। तो देख इस चीज़ में क्या है, मतलब स्टेम जब भी फूड स्टोर करेगी तो वो ज़मीन के अंदर स्टोर करेगी, और इस वजह से इन सब का कलर ब्राउन है। तो स्टेम के मॉडिफिकेशंस याद रख ले, जिनका भी कलर ब्राउन हो और जो भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हो, वो सारे हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। फिर आते हैं मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन, वो होता है ऑक्सिलरी, क्या लिख दिया ये, ओ एक्सिस, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फूड स्टोरेज, ऑक्सिल्स, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी भूल गया था। हाँ तो मतलब देख, जैसे ये एक वो होता है रोज़। ठीक है, ये गिफ्ट करने वाला रोज़ पता नहीं कैसा सा है ये। देख यार थोड़ा सा तो लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है। देख ये वाला इसका बड़ा पत्ता, ये छोटा वाला पत्ता, ये साइड का वो पेटल, इधर ही बना लेते हैं एक, थोड़ा सा तो लग रहा है, देख मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसे रोज़ को यहाँ से काट के गाड़ देते हैं तो दूसरा रोज़ उगा सकते हैं हम उससे। ठीक है, तो उस मॉडिफिकेशन से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, उसे कहते हैं OXILIS मॉडिफिकेशन। ठीक है, उसका नाम है एक तरह से। ठीक है, मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। ठीक है, अब देख एक चीज़ और बताता हूँ अभी, ये जो स्टेम है इसमें एक नोड होती है, पिंक वाली सारी नोड्स हैं, एक लीफ होती है, मतलब ये जो लीफ का वो होता है ना छोटा सा, जब ऐसे हम लीफ तोड़ते हैं तो जिस चीज़ से हम उसे पकड़ते हैं वो डंडी। ठीक है, लीफ की डंडी। यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके, ये रही लीफ, अब इसकी ये डंडी है ना, ये ऐसे लीफ लग रही है अब थोड़ी बहुत, ये वाली इसकी जो डंडी है, तो इसकी डंडी के एंड से यहाँ से निकलती है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये जो सारे ब्लू वाले हैं ये है एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड मतलब काफ़ी काम कर सकती है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन बना सकती है, नया स्टेम बना सकती है। एक्सिलरी बर्ड पूरा का पूरा नया स्टेम बना देगी या पत्ता झड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड ऐसी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, तो एक्सिलरी बर्ड पहला मॉडिफिकेशन क्या करती है, तो पहले मॉडिफिकेशन में एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल बना देती है, मतलब बेलें बना देती है। ठीक है, तूने देखा होगा ना बेलें चढ़ती हैं, तो वो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो बनता है एक्सिलरी बर्ड से। बेलों का एग्जांपल आगे होगा, देख लेंगे। ओके, उसके बाद बेलो, ये रहा बेलों का एग्जांपल। गार्ड्स मतलब एक कैटेगरी है ये गार्ड्स, इसमें आते हैं खीरे मतलब कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है, उसके बाद ग्रेप वाइन, जिसमें आता है मतलब ग्रेप वाइन जिसको अंगूर कहते हैं वो होता है ग्रेप वाइन। ठीक है, उसके बाद स्टेम का चौथा मॉडिफिकेशन है थ्रोन्स। ठीक है, मतलब कांटे कांटे। ठीक है, स्ट्रेट वुडी पॉइंटेड थ्रोन्स और स्पाइन, जो प्यारे प्यारे से कांटे होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे कि कैसे समझाऊँ, हाँ तो जैसे देख रोज़ में कांटे होते हैं, मतलब नया नया रोज़ पैदा हो रहा है, छोटा सा बच्चा वाला रोज़, उसमें जो क्यूट से कांटे होते हैं ना हरे रंग के,
उनको स्पाइन कहते हैं। और जो कैक्टस में कांटे होते हैं कि इस पे ऐसे हाथ रख दो हाथ बचेगा नहीं, तो वो होते हैं थ्रोन्स, वुडी पॉइंटेड वाले थ्रोन्स। ठीक है, ये होते हैं थ्रोन्स, होते हैं बोगनविलिया और सिट्रस में। ठीक है, स्पाइन होते हैं कैक्टस में। ओके, ये अभी यहाँ स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें लिखा होगा, हाँ लिखा ही होगा ना, हाँ लिखा होगा, छोड़ो आगे देखते हैं। पहले उसके इसका ना बड़ा सिनोनिम बड़ा अच्छा है, देख ऐसे इन्हें याद रखने का, थ्रोन्स को, कांटों को, कि हमें कांटा लगा, हमारे मुंह से बीसी निकल गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद आता है फिफ्थ, मतलब एरिड रीजन्स और प्लांट्स, मतलब जब यहाँ सूखा होता है तो स्टेम ही, पूरी की पूरी स्टेम ही पत्ती बन जाती है, जैसे कि ये चीज़। ओके, ये पूरा का पूरा स्टेम ही पत्ता बन गया, ऐसा पत्ता, ऐसा पत्ता, ये तो अलग है इन दोनों की तरह। ठीक है, तो पूरी स्टेम ही पत्ता बन गई, जिससे और फोटोसिंथेसिस हो सके और खाना मिल सके। ठीक है, तो एक और मॉडिफिकेशन है ये कि स्टेम ही पत्ता बन जाए पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये लिख देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। देयर स्टेम टर्न इनटू फ्लैटेंड, मतलब जब ऐसे स्टेम जब ऐसे फ्लैट तरह से मॉडिफाई होगी तो उसे कहेंगे ओपनटिया, ओपनटिया। ठीक है, मतलब जब फ्लैट लीफ में स्टेम मॉडिफाई होगी उसे कहेंगे ओपनटिया। और जब ऐसे सिलेंड्रिकल, मतलब देख ऐसा है ये, हाँ ऐसे करके ऐसे, ठीक है ऐसे दो एक्सिस पे है ये एक तरह से, तो सिलेंड्रिकल ही माना जाएगा ठीक ठाक सा। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल है, इसे कहते हैं यूफोर्बिया। ठीक है, EUPHORBIA। ओके, तो ये दो तरह की बस इनकी मॉडिफिकेशन है, मतलब स्टेम की पत्तियाँ बनने वाली मॉडिफिकेशन, ये कन्वर्ट होती है जिससे मोर फोटोसिंथेसिस हो सके। और ये हमेशा ग्रीन ही मिलेगी, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना है ना, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होता है, ग्रीन ही मिलेगी, ज़बरदस्ती है। ओके, फिर आता है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, इनमें रनर मॉडिफिकेशन होता है, वो सर ने समझाया नहीं क्या होता है, बस ये याद रखना है कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी में रनर मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद मिंट एंड जैस्मिन में क्या होता है, ये मिंट का पेड़ पौधा, इसकी स्टेम से यहाँ से एक वो निकल गई, कुछ भी निकल गया मतलब इसकी स्टेम से एक और स्टेम निकली, यहाँ गई, एक और पेड़ बना दिया पूरा का पूरा, ऐसे मज़े, एकदम मज़े। ठीक है, तो इस वाली जो स्टेम होती है इसे कहते हैं स्टेलोन। ठीक है, STALON। ओके, तो ऐसे यहाँ से एक स्टेम निकली, पूरा का पूरा पौधा बना दिया। अब इसके बाद एक नाम ही नहीं लिख रखा, सकर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, पेड़ से नीचे से ऐसे कुछ निकला, उसने पूरा का पूरा पेड़ बना दिया। ठीक है, इसमें ऊपर से निकल रहा था, इसमें नीचे से निकल के बना देगा। इसका एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल, ये क्या लिख दिया, चेरीसेंथियम, बनाना पाइनएप्पल, इस बनाना पाइनएप्पल, CRYSANTHANMAM, क्रेसेंथेनम, क्रेसेंथामम, क्रेसेंथामम। ओके, तो ये वाली स्लाइड देख ले एक बार, अब ये सब ख़त्म हो गया है। एक और चीज़ बची, एक चीज़। ठीक है, जैसे कि देख ये होता है ना, मतलब लोटस वगैरह तूने देखे होंगे, ये पानी पे तैरते रहते हैं ऊपर, तो जब ये तैरते हैं, मतलब इस लोटस में तो नहीं, तो जब वो तैरते हैं उनके जैसे पत्ते फूल जो भी कहते हैं उस चीज़ को, तो उनके बीच में ना ये ऐसी चीज़ बन जाती है डंडी जैसी, स्टेम जैसी, इसे कहते हैं ऑफसेट मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये काम का है, मतलब क्वेश्चन था इस पर बहुत मस्त, ये याद रखियो। ठीक है, ये स्लाइड देख ले, फूड स्टोरेज के लिए ये सब मॉडिफाई होता है ज़मीन के अंदर वगैरह, और मतलब जो क्या कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए ये वाला मॉडिफिकेशन होता है ऑक्जेलिस, टेंड्रिल्स मतलब बेलों के लिए, गार्ड्स, अब अच्छा सॉरी यार, ऑक्जेलिस शायद इसका एग्जाम्पल है अब समझ आ रहा है। ठीक है, ऑक्जेलिस एग्जाम्पल है इस चीज़ का, तब से दिमाग खा रहा था कि ये तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, टेंड्रिल्स में गार्ड्स मॉडिफाई होते हैं, मतलब टेंड्रिल्स गार्ड्स में देखने को मिलती है, कुकुम्बर, पंपकिन,
मतलब बिटल, बॉटल गार्ड होगा कुछ, ग्रेप वाइन, ठीक है। उसके बाद थ्रोन्स, वुडी और स्ट्रेट वाले, ये होते हैं सिट्रस और बोगनविलिया में। और वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो स्पाइन होते हैं क्यूट वाले, वो होते हैं कैक्टस में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस मतलब एरिड एरिया में, मतलब जो लीफ में मॉडिफाई हो जा रही थी स्टेम, फ्लैट वाली ओपनटिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल वाली यूफोर्बिया, ओके। उसके बाद रनर, ग्रास स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्टोलन मिंट जैस्मिन, ऑफसेट एक्वेटिक मतलब वही जो दो को जोड़ रही थी आपस में, पिस्टिया यूब इको, पढ़ लियो यार। उसके बाद सकर इन तीनों में होती है, ओके। और ये ओपोन्टिया और यूपोर्निया भी शायद, ये भी इस चीज़ के एग्जाम्पल ही है, ठीक है, ओके। मतलब ये जो लीव्स मॉडिफाई हुई हैं, ये शायद इनके एग्जाम्पल ही है, इन पेड़ों का ही नाम होगा। मैं ना देख के बता दूंगा, ठीक है, याद दिला दियो यार, ओके। और ये तो मैं बिल्कुल नहीं कराने वाला, खुद कर जी। अब आ जाते हैं लीफ पे। रूट ख़त्म हो गया, स्टेम ख़त्म हो गई, अब चलेगी लीफ, ओके। चलो लीफ के मज़े लेते हैं।